सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की क्लास। आज हम बताएंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया, यानी होम साइंस से यानी कि गृह विज्ञान का मोस्ट भी क्वेश्चन लेकर आया। अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन गर्भ व्यवस्था की कठिनाई है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता, इनमें से सभी। तो पहला का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: पिट्यूटरी, एड्रीनल, थायराइड, पाराथायराइड। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पिट्यूटरी। तीसरा प्रश्न है, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: 6 माह, 8 माह, 3 माह, 9 माह। तो तीसरा का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 6 माह। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: थायमीन, कैल्शियम, गियासिन, केलोसे। चौथा का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कैल्शियम। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, माता का दूध। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। अपमिश्रित नहीं हो सकता, यदि बच्चा को डायरिया है तब भी यदि दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चे के लिए संबोधनप्रद होता है, हमेशा ताज़ा होता है। तो पंचमा का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, हमेशा ताज़ा होता है। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन प्रसवपूर्व अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: संतानपन, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा, उत्तम पोषाहार। तो छठा का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विश्राम एवं निद्रा। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? था आपके सामने चार ऑप्शन है: पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, रोग एवं चोट। तो 7वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, धन। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना। तो 8वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बोलना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। तो 9वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, थायरॉक्सिन। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: 2, 3, 4, 6। 10वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न है, अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: मधुमेह, वृद्धि विकार, लैंगिक विकार, प्रजनन। तो 11वां का जो राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मधुमेह। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न, जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: वन रोपण, तेल रिफाइनरी, कागज कारखाना, बी और सी दोनों। 12वां का जो राइट आंसर होगा तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी और सी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां प्रश्न है, DTP का पहला टीका कब लगता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: 2 मास पर, 3 मास पर, 4 मास पर, 1 मास पर। 13वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1 मास पर। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न है, संक्रामक रोग से तात्पर्य है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: रोग का बार बार होना, रोग का लंबे समय तक बने रहना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, इनमें से कोई नहीं। तो 14वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है: बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो 15वां का राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इन सभी के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न है,
स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। नहाना, कपड़ों की धुलाई, दांतों की सफाई, हाथों की सफाई। 16वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कपड़ों की धुलाई। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न है, भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी, 80 सेमी। तो 17वां का जो राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 50 सेमी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 18वां प्रश्न है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। अंधों के लिए, असामाजिक बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। तो 18वां का जो राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न है, दुखद संवेद का उदाहरण है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। हर्ष, स्नेह, क्रोध, जिज्ञासा। तो 19वां का राइट आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्रोध। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकता, शैक्षणिक आवश्यकताएं, इनमें से सभी। तो 20वां का राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वां प्रश्न है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के बाद से, इनमें से सभी। तो 21वां का जो राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जन्म के समय से। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वां प्रश्न है, सुप्त संवेद का उदाहरण है? तो आपको सामने 4 ऑप्शन है। क्रोध, स्नेह, भय, ईर्ष्या। तो 22वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्नेह। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23वां प्रश्न है, ICDS की स्थापना किस सन में हुई? तो आपको सामने 4 ऑप्शन है। 1975, 1979, 1960, 1990। तो 23वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1975। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थितियाँ मर जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 24वां का राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विटामिन डी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इनमें से सभी। तो 25वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ग्लूकोज। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 26वां प्रश्न है, ज़्यादा ऊष्मा और शक्ति उत्पादन करने वाली पदार्थ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम। 26वां का राइट आंसर होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, वसा निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। मक्खन, शक्कर, चना दाल। तो 27वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मक्खन। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्धि बनाने की विधि है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण, इनमें से सभी। तो 28वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिश्रण। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न है, वसा का शत्रु है? तो आपके 4 ऑप्शन है। घी, अनाज, दाल, इनमें से सभी। 29वां का राइट आंसर होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, घी। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30वां प्रश्न है, निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राख, साबुन, विम, इनमें से सभी। तो 30वां का राइट आंसर होगा डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।